तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। देखो, मेरे ग्रुप पे ना मैंने अपना एनालिटिक्स चेक करती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। तो उसमें ये दिखाता है कि मेरे मेरे इस पे ग्रुप पे मतलब मेरे चैनल पे मतलब जो मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो 25 से 35 एज ग्रुप का ही है। जो मुझे सुनने वाले 80% लोग हैं वो इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसीलिए मैं उनको हेलो फ्रेंड्स बोलती हूँ, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं चाय पी के रेडी हूँ और मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। मैं सिर्फ चाय इसीलिए पीती हूँ, वरना मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती। मैं आपके घर आऊँगी और आपने मेरे सामने चाय रख दी ना, मैं उस चाय को हाथ भी नहीं लगाने वाली। मैं सिर्फ चाय जब पीती हूँ जब मुझे काम करना होता है। लोग चाय टेस्ट के लिए पी लेंगे, लोग पता नहीं किस चीज़ के लिए पी लेंगे, शौक के लिए पी लेंगे। कुछ लोग तो घड़ी देख के चाय पीते हैं कि भाई 5 बज गए, चाय पीने का टाइम हो गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ काम करना होता है। मैं सिर्फ तभी चाय पीती हूँ, उसके अलावा मैं चाय नहीं पीती। जिन दिनों काम नहीं होता तो मेरे को 7-7 10-10 दिन हो जाते हैं चाय पिए हुए। तो मैं सिर्फ चाय तभी पीती हूँ जब मुझे काम करना होता है और व्हेन आई एम ऑन द टेबल, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। 2010 की बात थी जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था। सबसे पहला जॉब मैंने किया था कॉल सेंटर में। मीडियम की स्टूडेंट थी, तो जितने भी कैंपस इंटरव्यूज आ रहे थे वो लात मार मार के भगा रहे थे कि हिंदी छाप लड़की है, नहीं लेना इसको। तो किसी भी कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2-3 इंटरव्यूज में बैठी थी और वही मतलब रिटर्न रिटर्न विटर्न क्लियर हो जाता था, लेकिन हिंदी बोलनी आती थी, इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी। क्योंकि जो जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो एक मिडिल क्लास फैमिली का और एक छोटे शहर का था। तो वो लोग एकदम लात मार के बाहर निकाल देते थे कि नहीं भाई, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हिंदी छाप उनके अकॉर्डिंग हिंदी छाप लोगों को ना, मतलब हिंदी पढ़े हुए लोगों को गुटखा और पान तंबाकू की दुकान के अलावा कोई जॉब उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं क्या ही करती, फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मत दो जॉब, हम कुछ और देख लेते हैं। तो मैं ऐसे ही फिर धीरे 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 पूछती रही। 2-4-5 दिन पास हुए। मतलब ये मैं उसके बाद की बात बता रही हूँ जब मेरा कॉलेज पूरा हो गया था। और रिलेटिव भी कोई ऐसा बहुत हाई फाई जॉब पे नहीं था उन दिनों में। मतलब कि ना, जॉब ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जगह लग गई थी। क्योंकि किसी के मामा किसी बड़ी कंपनी में है, किसी के चाचा किसी बड़ी कंपनी में है, किसी के भैया किसी बड़ी कंपनी में है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे राजपूतों में लड़के कहीं कुछ कुछ भी नहीं होते। हमारे राजपूतों में लड़के ना सिंपल वही अपना या तो खेती बाड़ी करेंगे, या फिर आधे लोगों की दुकानें हैं जिनका किराया आता रहता है, या फिर वही मतलब छोटा मोटा ये कुछ पिताजी के पैसे पे बीटेक बीटेक कर ली। तो ये हालत है राजपूतों के लड़कों की। तो हमारे फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था अच्छा खासा कि भाई कोई भैया, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताऊ ऐसे किसी बड़ी बढ़िया जगह पे लगा हो तो मेरे को भी जॉब दिलवा दे। ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो फिर बस मैंने अपने जो वहीं मेरे जयपुर में थोड़ा बहुत नोन थे उनसे मतलब ऐसे बातचीत कर कर आके मैंने बोला कि यार कहीं जॉब दिलवा दो। तो फिर एक 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 फ्रेंड ने ना कुछ किसी का रेफरेंस दे के मुझे जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो दिलवाई थी कॉल सेंटर में। तो वो जॉब थी, हाँ जी, 2010 जुलाई, 15-20 जुलाई के आसपास मैंने ज्वाइन कर लिया होगा। और वो 2010 में मैंने ज्वाइन किया था। जो 6,000 रुपए की जॉब थी और वो कॉल सेंटर की जॉब थी। मतलब उन मैम ने एकदम जाते ही देखा कि ठीक है यार, इंजीनियर लड़की है, बातचीत तो कर ही लेती है, आपके सामने कर ही रही हूँ, बकवास तो करनी आती है। उन्होंने कहा कि देखो मैडम, दिन में ही कुछ कुछ लोगों को कॉल्स करके और ये बातें बोलनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, बोल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो अपने चुटकियों का खेल है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में रह के वैसे भी ना घंटों लोगों से बात करने की आदत पड़ चुकी थी। और फोन पे आपको बता ही दूं मैं, मतलब वो तो किसी भी कॉलेज में वो लड़कियां वो फोन पे तो बात करना सीख ही जाती है। तो मैं भी सीख ही चुकी थी, 4 साल में फुल ट्रेंड हो गई थी, खूब सारी फोनों वोनों पे बात कर चुकी थी लोगों से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे, फोन पे ही तो बात करनी है, फोन पे बात करने के पैसे मिल जाएंगे तो कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बस वो अगले दिन से मैं चली गई वहां पे। एकदम मेरे यहाँ मुंह के पास में एसी लगा हुआ था, बिल्कुल यहाँ से हवा आती थी, एकदम मुंह भी ठंडा। अब ना मेरे आधे घंटे बाद ये हालत होती थी कि आधा मुंह गर्म है आधा मुंह ठंडा है। ऐसी जगह पे तो उन्होंने मेरे को सीटिंग दे दी। तो एकदम एकदम जाते ही मजा आ जाता था। पहले तो जाते ही पूरा रिफ्रेशमेंट हो जाता था कि यार बढ़िया है, कुछ और हो या ना हो, जुलाई का टाइम है, आपको ऐसी जगह बैठने को मिल रही है कि आप एकदम एसी के सामने बैठे हुए हो। तो ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा सुख उस वक्त यही हो गया था। लेकिन हुआ यूं कि पहले ही दिन जाते ही उन्होंने मेरे को 150 लोगों के नंबर थमा दिए, 150 लोगों की लिस्ट थमा दी कि लो जी मैडम, मतलब करो, इनका कोई कोर्स था वो बेचना था।
और उन्होंने 10-15 लाइन लिख के दे दी थी, सबको सेम सेम लाइन बोलनी थी। तो मैंने बस बोलना शुरू किया। पहले दिन तो बड़े एक्साइटमेंट में कि भाई ये तो अपने चुटकियों का खेल है, कॉल ही तो करनी है लोगों को। लेकिन यार वो 2 दिन मैंने वहां पे 3 ही दिन काम किया था। मतलब पहला दिन तो वो जिस दिन फुल एक्साइटमेंट में काम किया, मैंने फुल एक्साइटमेंट में काम किया। मैंने जिसको भी कॉल लगाया ना, मैंने इतनी जोर से, इतनी एक्साइटमेंट के साथ, जैसे आप लोगों से बात कर रही हूँ, इतनी एक्साइटमेंट के साथ मैंने उन 150 लोगों को कॉल किया। पूरा दिन मैंने कॉल किया और इतना जी जान से कॉल किया ना कि उस दिन के बराबर तो मैंने किसी को कॉल ही नहीं किया। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी कोई नई नई चीज करते हो तो मजा आता है। लेकिन वही सेम चीज, सेम लाइंस आपको डेली मतलब कस्टमर इन द सेंस कि जिनको भी वो कॉल करना होता था वो बोलनी पड़े, तो यार कैसा ही लगेगा। तो मैंने फिर उन लोगों को ऐसे, जब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन सेम उन्होंने अगले नए 150 नंबर की लिस्ट थमा दी। फिर तीसरे दिन भी सेम काम किया। हालत ये हो गई थी कि दूसरे दिन आए, मतलब दूसरे दिन जब मैं सोई थी ना, तो मुझे ये पता है कि मैं नींदों में भी वो लाइनें बोल रही थी कि हेलो सर, ये वो जो जो भी, मेरे को अब याद तो नहीं उतना अच्छे से। उनका कोई कोर्स था, वो बेचना था। तो मतलब आधे लोग तो यार, मैं उसके बाद से, जब से मैंने वहां उस कॉल सेंटर में जॉब की है ना, उसके बाद से मैं जो ये कॉल सेंटर से जो जो कॉल्स आते हैं ना, इनसे कभी भी बदतमीजी नहीं, बदतमीजी तो खैर मैं कभी भी नहीं करती। मेरे को कोई भी कॉल करता है, मैं बहुत तमीज से बात करती हूँ। आप कभी मुझे कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ कितनी बदतमीजी से बात करती हूँ। लेकिन मेरे पास कोई भी कॉल पे किसी का भी कॉल आता है ना, तो मैं बहुत तमीज से बात करती हूँ। लेकिन हाँ, उस जॉब के बाद तो मैंने स्पेशली, मतलब इतना प्यार से कॉल सेंटर वालों से बात करना शुरू कर दी है ना, क्योंकि मैंने वो 3 दिन वो टॉर्चर सहा है कि कॉल सेंटर के लोगों के ऊपर क्या टॉर्चर होता है ना। मतलब कि बहुत ही हेक्टिक जॉब होता है कॉल सेंटर्स का। वही सेम सेम लाइन, सेम सेम बातें, पता नहीं लोग कैसे बोलते रहते हैं, और हम लोग उनको किस तरह से गंदे से कि रखो यार। मेरे को बहुत गंदे गंदे आंसर सुनने को मिलते थे। मतलब जो मैंने 3 दिन कॉल्स किए थे ना उन 150 लोगों को, इतने गंदे गंदे मुझे रिप्लाई मिले कि अरे बकवास ना कर, अरे रख यार, दिमाग खराब मत कर। इस तरह से लोग ना कह कह के फोन आपका रखवा देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आपके पास ये जो कॉल सेंटर से जितने भी बच्चों का कॉल आता है, ये बच्चे एक्चुअली बहुत नीडेड हैं, नीडी हैं, मतलब नीडी हैं। क्योंकि देखो ना कि जो भी 5-10 हजार रुपए पे जाके कहीं बैठ रहा है ना, और पूरा सुबह से लेके शाम तक का काम कर रहा है ना, तो प्लीज मतलब रिस्पेक्ट, वो काम करना चाहता है ड्यू टू, मतलब वो पता नहीं किस किस सर्कमस्टांसेस में है, वो उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, या कुछ भी, आई डोंट नो वो किस वजह से कॉल सेंटर में बैठा हुआ है। लेकिन मतलब उनका जो जॉब का वो है ना, मतलब जॉब की जो नेचर है ना, वो है ही इस तरह की कि उनको करना है वो काम, मतलब बाय डिफॉल्ट उनको वो काम करना है। मेरा ये वाल क्यों आ रहा है, यहाँ से इसे हटा। तो हालत ये हुई कि वो दूसरे दिन जब मैं रात को जाके सोई, मैंने कहा यार बस बहुत हो गया मनीषा, अब और नहीं सहा जा रहा, बस 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 बंद कर। मतलब मेरे को ना नींदों में वो लाइनें चल रही थी कि हेलो सर, ये आप ये देखिए, आप वो देखिए। और कुछ लोग अच्छे से सुनते थे, कुछ लोग पूरी बात सुनने के बाद मना कर देते थे, कुछ लोग फोन उठाते ही इतनी बुरी तरह से डांट देते थे। तो आप सोचो ना कि कोई, जितने भी देखो कॉल सेंटर में बच्चे होते हैं, वो उनकी एज वही होती है 18 से लेके 25 साल। केवल इसी इसी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी, मतलब यहाँ पे कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। और ये आपको बता दूं कि जो भी कॉल सेंटर में जाके जॉब कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा नीडी है। तो प्लीज रिस्पेक्ट हिम और हर, ठीक है। मैं बहुत तमीज से बात करती हूँ। मेरे पास चाहे जिस भी कॉल सेंटर का कॉल आए, अगर मुझे उसकी बात नहीं सुननी होती ना, तो मैं सिंपली उठा के उनको बोल देती हूँ कि हेलो सर, मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज, मतलब सॉरी वॉरी करके मैं कॉल रख देती हूँ, बट बहुत तमीज से। और अगर किसी की बात मुझे सुननी भी होती है, तो मैं पूरे ध्यान से, पूरा इंगेज होकर उसकी बात सुनने के बाद उसको बता देती हूँ कि सर या मैम, मैं आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बदतमीजी नहीं करती। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी भी कॉल सेंटर का जॉब, कॉल सेंटर वाले का आपके पास कॉल आए, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी वाले की तरफ से हो, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, तो आप अपना गुस्सा एट लास्ट उस पर ना निकाला करें। मैंने वो चीज सही है कि लोगों ने बहुत बदतमीजियों से बात कर रखी है। तो तीसरे दिन जब जाके मैंने फिर से वो लिस्ट उसने पकड़ाई ना, मुझे इतना इतना जोर पड़ा ना। वही सेम लाइन जो मैं पीछे पीछे 300 लोगों को बोल चुकी हूँ, और अब आगे और 150 लोगों को बोलनी है। शाम को 3-4 बजे तक मैं इतना परेशान हो गई। मैं कहा यार, मैंने इसके लिए पढ़ाई, इसके लिए इतनी मेहनत करी है क्या? मैं नहीं ये सारी चीजें मतलब कर सकती कैरी ऑन।
और मुझे कुछ और ही देखना पड़ेगा। तब जाके मैंने फिर उस कंपनी को सर्च किया। वो किस तरह से सर्च किया दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये बता देती हूँ कि जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने ही मुझे अपॉइंट किया था। एक्चुअली वो उस कंपनी में सीईओ के पोस्ट पे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो भाई उन्होंने जो अपना मेरे को कार्ड दे रखा था ना उस पे कम से कम 10-15 डिग्रीज के नाम थे। और वो रिटायर्ड एक्सीएन मतलब एक्सीएन पोस्ट से रिटायर्ड थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर उन्होंने काम किया था। 70 साल उनकी एज थी जिस वक्त उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। ठीक है, 70 नहीं शायद 65 साल थी, हाँ, उस जिस वक्त उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। और उसके बाद जब मैंने उनके साथ काम किया तो उन्होंने मुझे मेरी रियल वर्थ बतानी शुरू की। मतलब एक्चुअली मैं उनको टेक्निकल सपोर्ट की तरह सबसे पहले जो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था वो मुझे टेक्निकल हैंड की तरह, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मतलब उस उस जमाने के, वो उतना टेक फ्रेंडली नहीं होते, तो उनको काफी दिक्कत आती थी अपने काम में। तो जिस भी कंपनी में मैं जिस भी चैनल के थ्रू गई थी वहां पे, तो मैं उनका टेक्निकल सपोर्ट की तरह काम करती थी। और मेरे काम से वो बहुत खुश हुए, और इनफैक्ट खुशी नहीं हुई, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और मेरे काम के लिए लगन को देख के उन्होंने मुझे, मतलब ये शेयर मार्केट धीरे धीरे, जैसे हम मतलब जैसे हमारा खाली टाइम है, ऑफिस का कंपनी का काम खत्म हो गया, तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें बतानी शुरू की सामने से। ठीक है, तो आई वाज, मतलब तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि एक इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मुझे इस तरह से सीखने को मिला शेयर मार्केट। आप लोगों को तो फिर भी मैं यहाँ पे कैमरे पे सिखाती हूँ, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा आपको रियल टाइम फील करवा सकूँ कि मैं आपके साथ ही हूँ, आपके सामने ही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश भी करती हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसे नेचुरल रहने की, बहुत ज्यादा ऐसे बनावटी सा वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने का मैं कोशिश भी नहीं करती। ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली वो फील हो कि यस मैं आपको सामने से ये चीजें सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने शेयर मार्केट को सामने से सबसे ज्यादा सीखा है। फोन पे तो जब मेरी शादी वादी हो गई है और उसके बाद जब कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जयपुर में रहते थे, अब मेरी शादी यहाँ गाजियाबाद में हुई थी, तो फिर इसके चलते मुझे फिर फोन ही पे उनसे बात करनी पड़ती थी। नहीं तो जब मैं जयपुर में थी तो हम लोगों ने फेस टू फेस बैठ के शेयर मार्केट को खूब डिस्कस किया है। और वो उन्होंने शेयर मार्केट ना मेरे आत्मा तक अंदर घुसा दिया, और इतना नॉलेज उन्होंने मुझे दिया है ना। आप सोचो कि आप इतने बड़े, इतने इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने नॉलेजेबल पर्सन को अगर आप पूरा, मतलब लगभग साल भर में उनके साथ रही थी, और लगभग साल भर मतलब मैंने उस कंपनी में जॉब किया था। तो वो टाइम, और सैटरडे संडे अंकल और आंटी मुझे कभी कभी अपने लंच पे और ब्रेकफास्ट पे भी इनवाइट कर लिया करते थे, क्योंकि मैं पीजी में रहती थी। तो उनको, मतलब आंटी आंटी और अंकल दो लोग थे वो उस टाइम, उनके बच्चे बच्चे कहीं बाहर बाहर रहते थे, तो उनको थोड़ा सा ऐसे लगता था कि भाई कोई उनके बच्चे जैसा है, तो वो मुझे बच्चे जैसा फील कर, उनको बच्चे की कमी पूरी हो जाती थी, और जयपुर में मुझे पेरेंट्स की कमी पूरी हो जाती थी। तो मैं संडेज में उनके घर चली जाया करती थी। आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, मुझे आज तक उनके सारे टेस्ट का ध्यान है। और इनफैक्ट वो बनाती ही नहीं है, वो उतने ही प्यार से, मतलब बनाती तो थी और उतने ही प्यार से वो खाना खिलाती भी थी। उनको ऐसा फील होता था कि वो जैसे अपने बच्चे को खिला रही है, तो वो बहुत प्यार करती थी। तो संडे को जब भी मुझे प्यार करवाने का मन करता था तो मैं उन लोगों के घर चली जाती थी। मुझे बहुत प्यार मिला उनके घर से, एकदम, मतलब वो कहते हैं ना कि नेक्स्ट होम, होम होम अवे फ्रॉम होम, वो वाली बात थी। आज भी वो लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं। मैं जब भी जयपुर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आंटी आज भी मुझे उतना ही प्यार करती हैं, और उतना ही, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि ये मेरा ही घर है उस तरह से। मतलब वहां से जयपुर में जब भी जाती हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि जयपुर में मेरा भी एक घर है, उनका जो घर है। हालांकि अब वो सर नहीं रहे हैं मेंटोर, जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मिस्टर टी, क्योंकि अभी ये जो कोविड था, लास्ट 24 अप्रैल 2020 को मेरी उनसे लास्ट बात हुई है। 20 या सेकेंड कोविड की शायद बात है, हाँ यस, सेकेंड कोविड जो लहर आई थी उसकी बात है कि तब मेरी उनसे लास्ट बात हुई है। और उसके बाद बस उस तब मेरी पूरी 3 घंटे का कॉल था वो। उनको खांसी आ रही थी और मैं उनको बार बार कह रही थी कि प्लीज आप अपनी खांसी का इलाज कराओ, इस वक्त की खांसी सही नहीं है, बट वो पूरा जिद्दी थे, वो नहीं माने। और हार्डली 3 डेज के अंदर अंदर मेरे पास उनकी न्यूज आ गई थी, जो मेरे लिए अब तक की, मतलब इस दुनिया में आज तक मैंने जितनी भी बैड न्यूज सुनी है ना, मेरे लिए वो न्यूज जो 27 अप्रैल को मुझे मिली थी, वो मेरे लाइफ की बिगेस्ट, मतलब मेरे कोई घर का पर्सन भी कभी डेथ किया ना, मुझे इतना शॉक नहीं लगा जितना मुझे उनके जाने का शॉक लगा था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं वो 27 अप्रैल के बाद में एक एक डेढ़ 2 महीने तक, इवन अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे एकदम उनकी उनकी मतलब
उनका फील होता है कि वो मेरे आसपास हैं और मैं एकदम उठ के बैठ जाती हूँ। बाकी उन दिनों तो लगभग 1.5-2 महीने तक मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं सोते सोते ना उठ के बैठ जाती थी। मैं बहुत कम रोती हूँ और खास करके मेरी लाइफ में ऐसे लोग तो बहुत ही कम हैं जिन लोगों की वजह से मैं रोती हूँ, बट वो उन अमंग फ्यू, मतलब मैं कह सकती हूँ कि उंगलियों पे गिन सकती हूँ मैं जिन जिन लोगों को तकलीफ होने से मुझे रोना आता है। मतलब मुझे रोना बहुत यूजुअली, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर आता है। बट उन सर के जाने के बाद में उनसे जो मेरा अटैचमेंट था, या मुझे नहीं पता उनसे मेरा क्या था, बट उनके डेथ के बाद मेरे को अपने रिलेटिव की डेथ पे भी रोना नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ एटलीस्ट कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट दिखाने के लिए तो रो पाऊँ, बट नहीं आता यार। लेकिन यस, उनकी डेथ पे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं 50 बार रोई हूँ। और कभी भी, मतलब दिन में खाना खाते वक्त, या फिर मतलब रात को सोते हुए मैं एकदम उठ के बैठ जाती थी, या फिर कुछ भी होता था तो मुझे उनका ध्यान आ जाता था। और मतलब वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मुझे मेरी रियल वर्थ सबसे पहले बताई थी। वरना उनसे पहले तो किसी ने मुझे पागल कहा, किसी ने मुझे बेवकूफ कहा, किसी ने मुझे पता नहीं क्या क्या कहा। इतनी गालियां पड़ी हैं यार मेरे को ना, बचपन से इतनी गालियां पड़ी हैं, मुझे नहीं पता। लोगों को ना ब्रेन वाली लड़कियां पसंद ही नहीं आती। मतलब लोगों को लड़कियां वही स्टुपिडिटी करती है वही अच्छी लगती हैं, वही झाड़ू पोछा बर्तन करती रहे उनके सामने बैठ के, वही बेड बिस्तर संवारती रहे, वही घटिया टाइप के सीरियल देखती रहे, लोगों को वही लड़कियां डाइजेस्ट होती हैं, वही वही पूड़ी पराठा बनाते रहे। तो उसी तरह के लोग, मतलब लड़कियों को लोग ना आइडियल मानते हैं। इसके अलावा कोई लड़की पढ़ती भी, कोई लड़की काम करती हुई दिखाई देती है ना, तो वो अपनी सोसाइटी को अभी पागल, बेवकूफ, कामचोर और पता नहीं क्या क्या क्या, मतलब 50 तरह के नाम है वो बना रखे हैं। बट वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मुझे मेरी रियल वर्थ बताई थी। उन्होंने बोला था कि नहीं मनीषा, यू डोंट नो, इनफैक्ट मतलब उन्होंने मुझे बताया था और वो ही मुझे कहा करते थे कि मेरी ब्लेसिंग समझ लो बेटा, कि तुम बहुत 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 ग्रोथ करोगी, किसी दिन बहुत आगे जाओगी। और मतलब 24 अप्रैल जो मेरी उनसे लास्ट बात हुई थी ना, वो तो फोन रखते रखते मुझे ध्यान है कि वो उन्होंने मेरे से ये तक कहा था कि जो जो भी जिस भी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे करते थे ज्यादातर कंपनीज के मैनेजमेंट पे, कंपनीज के प्रोजेक्ट पे, मिशंस पे, प्लान्स पे, इन्हीं सब पे हम बात किया करते थे। तो हमारी जो भी बात हो रही थी ना, तो उन्होंने फोन मतलब रखते रखते मेरे से लास्ट ये कहा था कि बेटा मुझे लगता है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगी, और आई ब्लेस, मतलब मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ तुम्हें कि वैसे तो गुरु हमेशा गुरु रहता है, चेला हमेशा चेला रहता है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसे लगता है कि मतलब तुम जो मेरी शिष्य हो, तुम मुझसे भी आगे जाओगी। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जिस पर्सन ने मुझे सिखाया, वो पर्सन उन्होंने मुझे यूं बोला कि आज तुमसे बात करके मनीषा ऐसे लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा जानती हो शेयर मार्केट को लेके। और जिस दिन आपको आपका गुरु, जिस दिन आपको आपका मेंटोर ये कहने लग जाए ना कि यस, नाउ आप मुझसे ज्यादा परफेक्ट हैं इस काम में, वो मोमेंट आपके लिए एकदम, कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का, ठीक है। और उन्होंने मतलब, अब छोड़ो यार, लास्ट क्या ही बात तो बहुत इमोशनल हुई थी उन दिनों उस वाली कॉल में, और वो मेरा लास्ट कॉल था। बट उन्होंने कहा था कि ये बात कि मनीषा तुम शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करोगी, और करते रहना बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कैसा भी कुछ भी आए, तुम इस चीज को आगे बढ़ाना और तुम बहुत आगे जाओगी, ठीक है। सो बस इसीलिए मैंने ये चैनल भी शुरू किया था। मैं तो अच्छा कमाई रही थी, और आई होप कि मैं उनका दिया हुआ जो उन्होंने मुझे दिया है, जो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा, जो कहते हैं ना कि उंगली मतलब उन्होंने, वो कहते हैं ना कि वो रोशनी उन्होंने ही दिखाई थी कि देखो मनीषा, उधर रोशनी है, उधर जिंदगी है, उधर कमाई है, उधर पैसा है। और वो मेहनत करने का रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो इस पाथ पे चलोगी, ये चीजें सीखोगी। जो चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से बहुत सारी चीजें मैंने उनके सामने फेस टू फेस बैठ के उन्होंने मुझे सिखाई थी, उन्होंने मुझे बताई थी। और जितने इंटरेस्ट के साथ वो मुझे बताते थे, उतने ही इंटरेस्ट के साथ मैं सुनती भी थी। मतलब ये होता था कि आंटी, जैसे खाने पे बैठे हैं ना हम लोग, जैसे मैं और वो खाना खा रहे हैं बैठ के साथ में, और आंटी हमें बीच बीच में ऐसे खाना दे के जाती थी कि अरे खाओ तो सही भाई, तुम खाना क्यों भूल गए हो। लेकिन हमारी बातें ही इतनी
इतनी एकदम कहते हैं गर्मजोशी से हुआ करती थी कि खाना भी रखा रह जाता था और आंटी बीच बीच में आके, जैसे उन्होंने हमें चाय दी तो हमारी चाय बस रखी रह जाती थी। आंटी कई बार तो ऐसे हुआ है कि एक सिंगल टॉक में, एक सिंगल मतलब कन्वर्जेशन में आंटी उस चाय को 2 बार गर्म करके ले आती थी कि अरे तुमने चाय नहीं पी, तुम दोनों की चाय ऐसे ही रखी हुई है। बट हम इतना इतना टॉक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते थे कि ना वो हमारे सामने कुछ भी खाने का रख के जाती रहती थी, लेकिन हमें मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता था, उनको बताने में और मुझे सुनने में। हम लोगों को इतना आपस में एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्ट होता था कि वो मुझे बहुत 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 सारी चीजें बताते जाते थे और मैं एकदम उतने ही इंटरेस्ट के साथ सुनती जाती थी। ठीक है, सो तो आप भी अगर मेरी ये वाली सीरीज उतने ही इंटरेस्ट के साथ सुनोगे तो आई होप आप मेरे से मैं कोशिश करूंगी जितना उन्होंने मुझे सिखाया एटलीस्ट उतना आप लोगों को मैं डिलीवर कर पाऊं, उतना मैं आपको सिखा पाऊं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, टाटा बाय बाय। और ऐसे ही बताते रहूंगी आपको। ठीक है, और कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो बता देना। क्या वैसे आज की उसमें तो कुछ था भी नहीं लगने लायक, तो लाइक तो कर ही देना यार, है ना। आपका आपका कोई लाइक होता है तो वो मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम भी करता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो भी लोगों को चीजें बता रही हूँ वो लोगों को मोटिवेट कर रही है, वो लोगों को समझ एटलीस्ट समझ में आ रही है। जैसे ही आपको मेरी बोली हुई बात समझ में आती है, आप लाइक बटन प्रेस कर दिया करो, तो उससे मैं ये समझ जाऊंगी कि यस, मेरे जो लिसनर्स हैं, मेरे जो मेरे को सुनने वाले हैं, उनको मेरी बातें एटलीस्ट समझ में आ रही हैं। अगर कम समझ में आ रही हैं तो फिर मैं अपना वे ऑफ मतलब डिलीवर वो मैं चेंज करती हूँ कि भाई क्या नहीं समझ में आ रहा, कुछ ऐसा वही जैसे और बाकी सारे लोग समझा रहे हैं कुछ अट्रैक्टिव सी चीजें करके या कुछ भी वैसे। देखो यार, मैं हाउस वाइफ भी हूँ और पूरा घर का भी काम रहता है ना, और अभी ये पोर्शन भी पूरा अभी रेंटेड है, ये मेरा अपना घर भी नहीं है ना। अगर यहाँ मैं काफी कुछ पीछे लगा भी लूँ तो वो मेरे लिए कुछ उतना उतना मतलब प्रॉफिट मेरे को नहीं है ना, तो इसलिए मैं वो सारी चीजें नहीं कर रही। तो ठीक है, और वैसे भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, सो टेक केयर, टाटा बाय बाय। मुझे आज बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करनी है बैक टू बैक, तो वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, टाटा बाय बाय।